नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम फिर आपसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिजल्ट अपडेट को लेकर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कल अभी लाइव सेशन लिया था, वहाँ पर कई कैंडिडेट से बात हुई थी, तो आप सभी लोग सभी कैंडिडेट्स रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सभी के मन में कई तरह के डाउट्स थे जो मुझे लाइव सेशन में पता चले। आज मैं उन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। पहला तो कई क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने किया था कि क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी। जो ये आपकी भर्ती परीक्षा अभी दिसंबर में कराई गई है, तो कई कैंडिडेट्स के मन में है कि क्या भर्ती परीक्षा जो है ये रद्द हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि इस बार क्या हुआ था, अभी तक जितनी बार भी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ या जो भी एग्ज़ाम होता था वो ऑफलाइन होता था। उसके बाद आपको पता है रिजल्ट आता था, फिर टाइपिंग होती थी, तो आपको दोनों के बीच में गैप भी मिलता था, टाइम भी मिलता था, आराम से आप प्रैक्टिस भी कर लेते थे और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता था। इस बार क्या हुआ, एनटीए जो संस्था थी जिसने एग्ज़ाम कराया और आपका जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था। ऑनलाइन में आपको पता है एक तो इंस्टीट्यूट है आर्या इंस्टीट्यूट वाराणसी, वहाँ पे आपने देखा था कि चीटिंग का पूरा केस आप सबके सामने आया था, पूरी वीडियो वायरल हुई थी। बाकी भी और क्या हुआ था, जब आंसर शीट आई थी आपने देखा होगा, जो आपकी रिस्पॉन्स शीट आई थी उसमें क्या हुआ था, सबके जो आंसर थे वो बहुत मिसमैच थे, बहुत मिस्टेक्स थे। इनफैक्ट हर जो भी आपका वो रहा हो, जो भी शिफ्ट रही हो, उन सब में क्या था, आंसर्स बहुत गलत देखे गए। तो ये सब जो गलतियाँ हैं ये बहुत मेजर हैं और इन सबको लेकर क्या हुआ है, कैंडिडेट्स ने एक पिटीशन फाइल की हुई है, हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है। तो अभी तक देखिए रिजल्ट जो डिले हो रहा है, इन दोनों बातों को अगर हम डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट में अभी कितना डिले है। मुझे पता है जितने भी कैंडिडेट्स कल बात हुई है, कई कैंडिडेट्स के तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। देखिए कई कैंडिडेट्स के तो 165, 170, अब इन लोगों की कौन सी शिफ्ट है ये नहीं मुझे पता, बट अगर ये मार्क्स हैं किसी कैंडिडेट के और टाइपिंग हुई है उनकी 100%, तो उनके सिलेक्शन तो पक्के हैं। तो वो लोग मुझे पता है बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि जल्दी से रिजल्ट आए, क्योंकि ये पता है आपको सिनेरियो यही चल ही रहा है इस समय। आप तैयारी करते फिर आप सोचते हैं बस अब जिस चीज़ में अच्छा हो गया है मेरा वहाँ सिलेक्शन हो जाए। तो अब सब लोग वेट कर रहे हो कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स जब आए हैं तो जल्दी से रिजल्ट आए और उसमें मेरा नाम हो और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात करना यही चाहती हूँ कि परीक्षा रद्द हो जाएगी कि नहीं, या फिर रिजल्ट में कितना डिले है। तो दोस्तों, परीक्षा रद्द होने के चांसेस तो बहुत ही कम है, रेयर है इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब कोई भी परीक्षा कराई जाती है और वो अगर रद्द हो जाती है तो जो पूरा क्वेश्चन मार्क होता है वो संस्था पे चला जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा था हाल में ही क्या हुआ था, आपकी जो शिक्षक भर्ती थी वो आपकी रद्द हो गई थी क्योंकि पेपर लीक हो गया था। कि कोई भी परीक्षा जो होती, जैसे वीडियो की भी री एग्ज़ाम वाली जो भर्ती थी आपकी, वो भी रद्द कर दी गई। तो रद्द करने का कारण होता है करप्शन है या फिर जो भी चीटिंग वगैरह वाला केस है वो सब आया था। तो उससे क्या होता है, उस संस्था पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वो संस्था सही से काम नहीं करा पा रही है। और आपको एक बात पता होगी या नहीं पता होगी तो जान जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी तक जितने भी एग्जाम्स कराती हैं उन सब में इसका नाम अलग ही है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत टाइम से कराती है, एकदम टाइम से कराती है एग्ज़ाम। अगर 1 महीने पहले नोटिस आता है, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम भी आपका हमेशा कंडक्ट हो जाता है। आप 18 में देख लीजिए, 19 में देख लीजिए, 20 में तो खैर नहीं आई थी भर्ती, फिर आपकी 21 में देख लीजिए। नोटिफिकेशन आया, टाइम नहीं होता है, फिर तुरंत आपका एग्ज़ाम हो जाता है और विदिन 2 से 3 महीने में जो अभी तक ऑफलाइन एग्ज़ाम था वहाँ भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है कैंडिडेट्स का। इसीलिए इस संस्था से बहुत उम्मीद रहती है कैंडिडेट्स की और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रद्द होने का बहुत कम चांसेस है। आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की खुद की भर्ती इसलिए रद्द होने के चांसेस कम हैं। किसी और की भर्ती होती ना, इतना सब कुछ होता तो हो सकता है वो रद्द कर देते, लेकिन खुद की इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस पर नाम आ जाएगा तो बहुत ही कम चांसेस हैं। हाँ, पिटीशन फाइल हुई है, कुछ बहुत जेन्युइन चीज़ होगी, बहुत ऐसा कुछ बड़ा इशू दिख जाएगा कि हाँ ये दिक्कत की वजह से कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में दिक्कत हुई होगी, तो हो सकता है आपके % चांसेस मैं बता रही हूँ, हो सकता मतलब रद्द होने के होंगे, लेकिन वो बहुत रेयर है। आपको पता है कुछ कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि उनको सर्वर में इशू हुआ, कुछ और इशू हुआ। तो देखिए वो ऐसा है कि आपको पता है जब कोई भी संस्था, जैसे SSC पहले आपका जो एग्ज़ाम होता है वो पहले ऑफलाइन होता था, जब वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हुआ ना उस साल बहुत दिक्कतें आई कैंडिडेट्स को कि कहीं पे सर्वर पूरा एक साथ डाउन हो गया था तो पेपर तक पोस्टपोन करना पड़ गया उसकी वजह से। अभी आप सीटेट में भी देखेंगे जब कोई भी संस्था इस काम को स्टार्ट करती है ना, ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आती है तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सीटेट का भी एग्जाम में आपने देखा होगा कि 2-3 शिफ्ट आपकी इसी वजह से, सर्वर की वजह से, नेटवर्क की वजह से रद्द करके आगे पोस्टपोन की गई।
तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहली बार ऑनलाइन करा रहा था, सर्वर का इशू या जो भी इशू है वो देख लेंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे चीटिंग वाला अगर इशू जेन्युइन होगा और बहुत ज़्यादा मतलब उसमें गैंग एक तरह से इन्वॉल्व होगा कोई, अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो परीक्षा रद्द होगी, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। तो परीक्षा रद्द तो नहीं होगी, इसलिए आपको मैं कहूँगी, झूठा दिलासा नहीं दूंगी, आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा रद्द नहीं होगी, इसलिए इसके लिए कुछ भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए। अब बात करते हैं कि रिजल्ट में कितना डिले होगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि आपकी जो ये पिटीशन फाइल हुई है अभी इसकी सुनवाई हुई है कि नहीं, ऑफिशियली कोई तो नोटिस आ नहीं रहा है। अनऑफिशियली लोगों से जो पता चल रहा है वो यही कि अभी सुनवाई नहीं हुई है, याचिका दायर हुई है लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। तो देखिए दोस्तों, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जब सुनवाई हो जाएगी, अगर वो खारिज कर दी जाएगी तब तो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, और अगर खारिज नहीं की, उनको दूसरी डेट तीसरी डेट मिल गई, तब फिर रिजल्ट अभी और डिले होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, ये 165 170 जिनके मार्क्स हैं, उनको तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी ये बोलूँगी कि आप अगर अभी रिजल्ट नहीं आया तब तक कुछ नहीं करेंगे तो पढ़ाई करते रहिए। आगे भी आप कहीं एग्जाम देंगे तो आपको पढ़ाई जो करते रहेंगे ना, उसका बेनिफिट मिलेगा। आगे आपको PCS या RO कुछ और देना हो तो आप वहाँ के लिए पढ़ाई करते रहिए। ASC जो आपका ग्रुप C D की भर्ती है, नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि आने वाला है, अभी तक नहीं आया है, तो आएगा, ये मत सोचिए कि नहीं आएगा। अच्छी खासी आपकी वैकेंसी आने वाली, 1400-1500 के लगभग वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पे आपकी स्टेनो की भी पोस्ट है, तो जिनको भी शॉर्ट हैंड आती है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपको पता है स्टेनो में कंपटीशन भी कम होता है, और स्टेनो की मैं भी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो भी दे दूंगी। एक मैम है जिनका UPSSC में स्टेनोग्राफर के उसमें चयन भी हुआ है, उनसे मैंने पूरी डिटेल वो ली थी कि कैसे आपने कैसे शॉर्ट हैंड की आपने प्रैक्टिस की, कितने साल आपको लग गए, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। आप उस वीडियो को सुन लीजिएगा जितने भी लोग स्टेनो में इंटरेस्टेड हैं। ग्रुप C ग्रुप D की बात करूं तो दोस्तों, ग्रुप C ग्रुप D मैं खुद क्वालिफाई की थी, मैंने खुद दिया था 2019 में पेपर। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि यही 2019 का जब मैं पेपर देकर आई थी, मुझे लगा कि हाँ मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ, काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। तो मुझे लगा कि मैं अब चैनल चलाती हूँ अपना और लोगों को भी गाइड करती हूँ। उसके बाद कई कैंडिडेट्स वहीं से मेरे साथ जुड़े भी थे। फिर मैंने ARO वाला भी जो हुआ था उसको भी दिया था, उसमें भी गई थी टाइपिंग में, लेकिन टाइपिंग उस समय मेरी इतनी अच्छी स्पीड नहीं थी, तो उसकी वजह से नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन मेरा। लेकिन ARO का भी उस समय सिलेक्शन हुआ था मेरा, ठीक है, रिटर्न उस समय क्वालिफाई हुआ था। अब इसमें देखिए, ग्रुप C ग्रुप D की बात आपसे क्या करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ दोस्तों, जो अभी हम लोग ग्रुप C ग्रुप D की जो भी तैयारी है, नोटिफिकेशन जब भी आएगा, आपको बता रही हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट टाइम नहीं देता है बिल्कुल भी तैयारी का, तो आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके 1 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ग्रुप C ग्रुप D की जो बात है वो यही है कि हम लोग एक बैच चलाना चाहते हैं सेपरेट, या तो और नहीं तो 4:30 बजे तो लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें अभी GS हम कवर कर रहे हैं, और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे वहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं है तो हम लोग एक उसका डिफरेंट ग्रुप बना लेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C D का एक डिफरेंट ग्रुप बना लेंगे। आप सब लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो एक हम लोग अलग ग्रुप बना लेंगे और उसकी सेपरेट क्लासेस करेंगे। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C D मैंने क्वालिफाई किया हुआ, मुझे पूरी पता है चीज़ें क्या पढ़ानी है क्या करनी है। आपको इधर उधर भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है। GS रीजनिंग मैथ्स कैसे आपको बतानी है, किस तरीके से बतानी है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, उसकी पूरी गारंटी मैं लूँगी, पूरी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। स्टेनो के लिए आपको बताया, लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सबसे आखिरी पॉइंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है टाइपिंग करते रहिए। क्यों लिखा है दोस्तों, आप में से कई कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको पता है आपकी 99.8 रह गई, 98.8 रह गई, इशू कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी इतनी रह गई है, 20 मिनट में आपको पता है 500 वर्ड टाइप करने थे, इसका मतलब टाइपिंग अभी आपकी ज़रूर कम होगी, स्पीड उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो टाइपिंग का मैटर आता है ग्रुप C D में, बहुत टफ नहीं आता, कोई जजमेंट नहीं आता, एकदम नॉर्मल सिंपल पैराग्राफ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आता है। ठीक, आपको खाली क्या करना है, देखिए दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ कोई देखिए टाइपिंग का सिर्फ एक ही चीज़ होता है सक्सेस का टाइपिंग में, वो है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी, कोई दूसरा तरीका नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको इसमें डाउट है कि अपने हैंड्स कैसे सेट करने क्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने कई शॉर्ट्स भी अपने डाले हुए हैं। तो मेरी स्पीड है ठीक ठाक, 55-60 आराम से आ जाती है वो हिंदी की, और इंग्लिश की 70-80 आराम से चली जाती है। अब आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आती है, मैंने कई शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं और आती है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आप खुद
3-4-5 महीना खुद आप लोगों को बताएंगे मेरी खुद इतनी आती है, मेरी पहले नहीं आती थी, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करती गई तो अपने आप आने लगी ऑटोमेटिकली। तो टाइपिंग की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो को सुन रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि चैनल को देखते कई लोग हैं, देखते बहुत सब्सक्राइबर हैं, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब में कोई दिक्कत तो होती नहीं, आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल और नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए। जो भी जेन्युइन चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी आप उसको सुन लीजिए, देख लीजिए, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा। और हाँ, जो मैं ग्रुप वाली बात बता रही हूँ इसलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि फिर सेपरेट ग्रुप बना के हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।